लड़की की शादी करनी चाहिए तो मेल के साथ। यदि लड़का पढ़ा लिखा है और लड़की पढ़ी लिखी है तो ठीक है, और एक पढ़ा लिखा एक अनपढ़ है, बताओ कैसे काम चलेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये माताओं बहनों बताओ, ये तुम्हारी लड़की ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है, तो लड़का भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक लड़की वाले ने एक किसान के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी, जिसका नाम था गंगाराम। ये 2 भाई थे, बड़े का नाम तो गंगाराम, छोटे को ढमपुरा। 100 बीघा खेती सब करती, तो इसलिए लड़की वाले ने अपनी लड़की की शादी गंगाराम के साथ में कर दी। अब लड़की एमए पास और लड़का 0/0। शादी हो गई। शादी होने के बाद कुछ दिनों के बाद गंगाराम अपनी अम्मा से बोले, अम्मा तुम कहो तो मैं अपनी पत्नी को बुलाए लाए। अब गंगाराम ससुराल के लिए चले गए। ससुराल थोड़ी दूर होती, जैसे यहाँ से कठेंगरा, तो पैदल ही हुए लोग गंगाराम, लेकिन रास्ते में कोई बाजार भी नहीं पड़ेगा। अब गंगाराम विचार करते जा, सास भी है हमारे, सरेज भी है और छोटी साली भी है, ससुराल पहली बार जा रहे, खाली आ क्या लेके जाए। अब गंगाराम विचार करते जा रहे हैं कैसे कि चले तू ससुराल और साली को ले जाने चले। विचार कर रहे हैं सास हमारी पर भी मांगे और साली खाए से गुल्ला, सरेज मेरी लबड़ी मांगे जेब में नाए काट दिल तू ससुराल गंगाराम जा रहे, विचार कर रहे, ससुराल तो जा रहे, लेकिन खाली आप नहीं जाओ ये सास हमारी बर्फी खावे और साली खाए रसगुल्ला, और सरेज मेरी लबड़ी मांगे जेब में नाए काट दिल गंगाराम जाए, विचार कर रहे कॉलेज तो सामने देखो शरीकपुर के जाई और एक खेत में ईख खड़ी थी। पठानी विचार करो, ईख तो सब मिठाइयों की जड़ है, तो 10 पंदे गन्ना काटे, फादी बनाई, सर पर रख लेके चले, और कारी नदियां पार करके ससुराल में पहुंचो तो आंगन में फादी पटक गई। सासुरिया ने देखो जी कैसे दमाद हुआ है, ऐसे दमाद गन्ना ले शाम को भोजन किया। और एक बात और बताए भाइयों, जब पहली बार लड़का ससुराल को जाता है तो बड़ी खुशामद। अब गंगाराम के लिए भोजन आओ, पूरी तो ऐसी बनाई सास अम्मा ने, गंगीलो चिड़ैया लेके उड़िया सपा नदी 2 प्रकार की सब्जी। अब गंगाराम ने पूरी देगी, विचार करो हमारी अम्मा तो ऐसी कबू नहीं बने, तो गंगाराम ने कहा करो एक पूरी को एक कोई कोड़ा करो, एक पूरी उठाई सभी से लगाई, एक कोई कोड़ा करो, क्योंकि छोटी पूरी थी। इनकी पत्नी थी है मेरे पास, उसने देखा, विचार किया, बोले जैसे सपाई पाक। अब चुड़ियां बजाने लगी कुन्ना में, तो इशारों कर रही, वो अम्मा और भाभी ने देख रही, जैसे चूड़ने की आवाज गंगाराम के कानों में पड़ी, उठाई लगा कहा है।
अब वो एमए पास लड़की सारे बातें कर रही। मौदू ससुरा है एक पूरी की तो एक और तोड़ कर लिया, दो गरियां ऊपर उठा। हाय दैया गंगाराम जी समझी पढ़ी लिखी मेरी बहू है, कोई सब सिखा एक पूरी नहीं खाई जा तो पूरी खा। अब पट्टा तो पूरी उठाया सब्जी से लगाया तो पूरी एक कोई गोरा करने लगा। अब वो एमए पास लड़की समझ गई तो सपनी से फिर सारों को छुरियां बजाई। फिर गंगाराम ने बढ़ के देखो सिर को जान लगी। अब वो लड़की फिर इशारे बातें कर रही हूँ, हमें मैया और भाभी ने जान ली। इशारे बातें कर रही। मौजू हमारे पिता ने तुम्हारे साथ में शादी करते मेरी नसीब फूटी हो। अपने माथे से हाथ लगाओ मेरी नसीब फूटी हो जो तुम्हारे साथ में शादी करती है। गंगाराम जी समझी मेरी पत्नी पड़ी लिखी है, कोई सब सका दोनों पूरी सब्जी से लगाओ बातें से लगाओ तब खाओ। अब गंगाराम ने वैसे ही करो, दोनों पूरी सब्जी से लगाए और माथे से लगाए तब सब माथों से अब वो पास लड़की समझ गई बिल्कुल सही। सुबह हुआ है, गंगाराम विदा करवाए गए, एटा पहुंचा और रिक्शा वाले से बोले रिक्शा वाले क्या बात है, मुझे सखी अड्डे पर पहुंचना है, कितना पैसा लोगे? भैया हाँ आलू की हो जाए हमारी 10 रुपए सवारी हमारी तो हमें और मेरी पत्नी 20 रुपए हो गए। ये सामान है सामान फ्री। गंगाराम कहने लगे जो रिक्शा वाला सवारी है जी कह रहा सामान फ्री, सामान रखे तो हम पैदल लेकर चले। पढ़ी लिखी लड़की कह रही पागल सामान लेके चला जाएगा, उठा बक्सा उठाया गंगाराम की खोपड़ी पर रख दिया। आगे आगे गंगाराम पीछे पीछे पढ़ी लिखी लड़की। बस स्टैंड पर आए और बस में बैठ करके अपने घर आए। शाम को रात्रि व्यतीत हुई। सुबह हुआ तो गंगाराम ने हल बना बना नदी पे खेत जोते भी चले गए। छोटो भैया तो ढंकुआ बाकी सामने पढ़ी लिखी वो लड़की थी, श्रृंगार कर रही थी। और जब लड़की पहली बार ससुराल को जाती है तो श्रृंगार तो करती है, तो सुंदर सुंदर क्यूकार पर तेल लगा रही थी, क्रीम लगा रही थी और खुशबू निकल रही थी तेल में। तो डम्पू अगला लगा भाभी ओ लला ने कहा हमारे हाथ पर तेल दे बीए पास लड़की ने समझाइए सिर में डालेंगे जैसे हथेली पकड़ो करो और जैसे बीए पास लड़की आगे बढ़ी और डम्पू राम के गाल पे दोनों के दोनों सिर डम्पू का रोल लगो। गंगाराम को भैरव हल होते घर पे आया, डम्पू का द्वार पे रोट को मिलेगा। डम्पू अरे क्यों रो रहा है? भैया हाँ खेत में तुम पे में आ जाते और भाभी कचरी भगनियों की कमी ना रह थी, बहुत खुश तेरे डम्पूरा मेरी पत्नी शाम को आई है तो ये आज ही मारा। भैया बहुरे निकल गई बड़ी अच्छी तरह से। चल आज उसे अभी बताते हैं। लंबो से पहना लेकर गंगाराम पहुंचे। पढ़ी लिखी इधर आने की देरी नहीं हुई, तूने मेरे भैया को क्यों मारा? पढ़ी लिखी कान लगी मेरी बात सुनो, मैं श्रृंगार कर रही, तुम्हारे भैया तेल मांगो मैंने हाथ में तेल करो, इन्होंने ऐसे ही पी लो। गंगाराम क्यों रे डम्पुआ तूने ऐसे ही पी लो और जय बड़ी रोटी खाए ले तो अंगा दे तो लगा तूने थोड़ा मारो उतार के अच्छा चप्पल चाने पे। गंगाराम चले गए। दूसरे दिन डम्पुआ ने कहा करो डम्पू राम फुकनिया ले और बक्सा को तारो कर दो, क्रीम निकाल ले आने की देरी में भाई घी चुरा चुरा क्रीम फाड़ के बाजरा रोटी ऊपर ठाड़े धो ले और पाउडर नमक समझ के ऊपर डाल लो और गली में कट्टा मार दो। अब वो पढ़ी लिखी लड़की समझ गई दोनों को दोनों सिर रही हम बाजार घर में जाए। इधर 101 रुपए से मेरा स्वागत कर रहे हैं श्रीमान रामवीर सिंह यादव जो मनहेला से आए हुए भगवान सुख शांति प्रदान करता है। गंगाराम घर पर आए तो उसने
कहा महाराज हमारा गुजारा तुम्हारे घर में नहीं होगा। क्यों? ऐसे में रह नहीं पाऊंगा। कैसे रहोगी? जब आप नदी पर जो रोक खेत है ना बिस्वी का पाइप बेच एक मारुति कार मंगाओ। हाँ, और एक काम और करना पड़ेगा। तो वो पढ़ी लिखी अपने पति गंगाराम से बोली, सुन वो तुम जैसे बिगड़े बालमा से दिलवा नहीं लगा, तुम जैसे बिगड़े मोहब्बा से दिलवा नहीं लगा। तुम जैसे बिगड़े बालमा से दिलवा नहीं लगा, तुम जैसे बिगड़े मोहब्बा से दिलवा नहीं लगा। बोली सुना महाराज, एक क्रीम पाउडर मेरे सैया दिल्ली से मंगवा। सुन रहे हो? ये सकीट और ईटा का क्रीम पाउडर नहीं कर रहा हूँ, ये सबका नो कला बिल्कुल। एक क्रीम पाउडर मेरे दुल्हा दिल्ली से मंगवा, और हाथ में हो गई घड़ी तो से नार बनाऊं, छोटी 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 करे बढ़िया सी कार मंगाए दो बापे बैठ जाओ। ये छोटे टेबल के संग साइया पिक्चर देख जाओ। नहीं 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 बेटा तुमने तो छोड़ा ये कहना। जैसे ही पढ़ी लिखी की बात सुनी किसान खड़ो होगा, बोलो पढ़ी लिखी, तू पढ़ी लिखी तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं पागल हूँ, ऐसे मैं नहीं लग पाएगी। ये तुझे रहना है ना तो कार तो मंगाने से एक बैलगाड़ी बनवाई थी या भैंसा गाड़ी, बाप बैठ के सो पिक्चर हो रहे खेत में जो अलग चरी खड़ी है भाई काट के लाना पड़े ना रहे हो। गंगाराम चले गए, पढ़ी लिखी लड़की समझ में मेरे गुजारो है, मिट्टी की तेल की कट्टियां मिल गई, ऊपर से डाली माथ से तिल्ली लगाई, जलाई की राख हो गई, जल की राख हो गई। तो कहने का तात्पर्य माता बहनों भाइयों, यदि लड़की पढ़ी लिखी